पर ही कैंसिल हो गया। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि लाइक गेट 2020 के टाइम पे आपको पता होगा कि लाइक आईआईटी की एमटेक फीस हाइक होना और आईएएस की वैकेंसी कैंसिल होना। तो उस टाइम पे मेरे कई ऐसे फ्रेंड थे जो जिनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा था, बट वो इस लास्ट मोमेंट में जाके डिस्ट्रैक्ट हो गए। लाइक वो बहुत सारे ट्विटर चीज़ें चलाना, ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चलाना और हाँ, ग्रुप बना के कुछ हैशटैग और करना, ये सब हैशटैग कि चलाना। हमें वो इन सब एम्प्लॉयमेंट चीज़ों हो। में इतने फंस गए कि वो गेट से पूरा डाइवर्ट हो गए। और हाँ। मैंने मतलब मैं सोचा था कि इनमें कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ अगर ज़रूरी है, बट मैं पूरा दिन इस पे वेस्ट नहीं हाँ करूँगा। हाँ हाँ, और अभी होता है कि बहुत हम ज़्यादा ज़रूरी है। देख, मैं क्या बोलता हूँ ना, मैंने 2018 में अपना आखिरी एग्ज़ाम दिया। अभी क्या चल रहा है ना 2020 में, सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये इंसान है, इसने अभी जस्ट गेट दिया है, लोगों को पढ़ा रहा है, इसे ज़्यादा पता है। क्योंकि हमारे टाइम पे हम ये नहीं करते थे कि धरना लेने चले गए और हैशटैग चला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, सब कोई यही कर रहे हैं। मैंने बोला यार पढ़ाई कब करोगे तब? जब जब मैं तैयारी करता था, मैं पढ़ाई करता था, तुमने बोला ना जैसे पेरेंट्स, मैं सच में मैं पेरेंट्स से बात नहीं करता था यार। एक सप्ताह में मैं 4-5 मिनट ऐसे पेरेंट्स में, हाँ खाना खा लिया आपने, खाया, यही करता था मैं और हो गया। तो मुझे जब उसका टाइम नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ दुनिया को चेंज करने जा रहा हूँ भाई? मैं तो यहाँ छोटा सा इंसान हूँ, एग्ज़ाम क्रैक कर रहा हूँ। तो उसमें तुम टाइम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हाँ, यार। अगर आप थोड़ा बहुत करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि आप आपका 8 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल है वो हाँ, डाइवर्ट हो रहा है। आप थोड़ 8 घंटे पढ़िए, उसके बाद करिए, थोड़ा कोई बहुत दिक्कत। लोग समझ नहीं पाते ना यार। मतलब तुम्हें क्या है, ट्वीट करना है, जाओ ट्वीट करो, 2 मिनट टाइम लगेगा, करो और निकलो वहाँ से, सीधा सा बात है। लेकिन वो करते नहीं है, फिर जाके वो कमेंट्स भी पढ़ेंगे, फिर जाके यूट्यूब वीडियो देखेंगे, उसके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद यही सब रिप्ले चलते करेंगे। जा रहा है। हाँ, ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। और मेरे हिसाब से देखिए मतलब उस टाइम पे ये हुआ था कि आईएएस की वैकेंसी कैंसिल हाँ हुई, हाँ और ऐसे कई बेस्ट पीपल थे जो मुझे लगता था कि मतलब इनका रैंक टॉप 100 में आ सकता है, बहुत लोगों से हाँ हाँ। सराउंडेड था मैं। बट लास्ट टाइम में वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे मतलब इन सब चीज़ों में। और इवन गेट के पेपर से बोले थे कि उनके उन उन कमेंट्स को पढ़ना, उन चीज़ों को देखना, उनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी भी आ गई थी कि पीएसयू प्राइवेटाइजेशन होगा, कोई मतलब नहीं है गेट देने का। तो मतलब जो हार्ड वर्क थे उनके वो सब वेस्ट हो गया जो उनका, कर सकते हो वो भी नहीं कर वो भी पाए नहीं जब। कर पाए। और ऐसा हुआ था कि जैसे आईएएस की वैकेंसी कैंसिल हुई थी, वो सब चीज़ें हुई थी, बट अभी तक भी वो चल रहा है। मतलब हाँ, जिन्होंने उस टाइम पे टाइम वेस्ट किया था तो उनका कुछ गवर्नमेंट चीज़ें का बन। चेंज है, वो तो सालों चलेगा, हाँ उसमें तुम क्या कर सकते हो? हाँ तुम्हारा करियर पार हो जाएगा बीच में, हाँ है जी। ना? सो तो वो उन चीज़ों में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए। और बाकी ये कि मतलब और भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कई लोगों ने उस टाइम पे मिस्टेक की थी, मैं उनको अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में वो सीख चुका हूँ। तो आप अगर जो एक बार तैयारी कर चुके हैं ना, उनको रूटीन पता है कि आपके किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। आप एक तो मेंटली प्रिपेयर हो गए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियोस से देख सकते हो। लाइक जैसे आपसे वीडियो देखा तो आपको पता रहेगा कि आपका पूरा जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस है। तो जो जेन्यूनली बता रहे हैं उनका सुनेंगे तो बहुत सारे उनको मतलब आइडियाज़ लगेंगे उसके बारे में। तो वो हेल्प करता है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अलग गलती है, जस्ट उसको फाइंड आउट करिए और उसके ऊपर वर्क करिए। और बाकी मटेरियल सबके सेम होते हैं, टेस्ट सीरीज सबकी सेम होती है, हर चीज़ सेम होता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं करते हैं हाँ हाँ टॉपर्स, हाँ हाँ। बट वो टाइम मैनेजमेंट और गलतियाँ रिमूव करना मतलब सबसे बड़ा टास्क ये है। और ये चीज़ भी मैंने देखा है कि काफ़ी काम रहता है। जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। वही होता है, तुम अपना दिमाग को अगर बंद कर दोगे ना, जैसे मेरा भी सेम सिचुएशन था। जैसे 6 महीना जब मैंने तैयारी करी थी, साकेत में बैठा हुआ था, 6 महीना में कहीं पे भी नहीं गया। साकेत का मेट्रो पास में था, दिल्ली में रह के मैंने मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया 6 महीना तक, समझ रहे हो? तो मैं कहीं जाता ही नहीं था। तो वैसे होने से दिमाग काफ़ी बंद सा हो जाता है, और जो भी तुम पढ़ रहे हो ना वो एब्जॉर्व ही नहीं होता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा तुमने बताया कि हाँ थोड़ा सोशल हो जाओ, थोड़ा सा फ्रेश, उसका भी एक लिमिट होता है ना। मतलब वो भी तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे, है ना? तो तुम अगर गए हो दोस्तों से बात कर रहे हो आधा घंटा तो ठीक है। नहीं, वो भी है कि एक मतलब होता है कि आपने दोस्तों से बात किया तो उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही होती है उनको, जैसे ही आप उस जगह से बाहर निकल गए तो फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए हाँ 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 तब। और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर बात मत करिए। हाँ। तो वही मैं करता था कि मतलब मुझे लगता था कि मैं अगर फैमिली से बात कर रहा हूँ तो वो फैमिली के कुछ इश्यूज बता देते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वो मैं उनको बहुत लंबे ड्यूरेशन तक सोचता रहता था कि मतलब ये गलत हो रहा है, मुझे मतलब अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता था उसमें। तो उससे अच्छा है कि मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया था कि मुझे जब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ मुझे इनके बारे में बात ही नहीं करनी है, इन टॉपिक्स पे। मतलब ओनली आप मुझसे मेरा हालचाल पूछ सकते हैं। मैंने उनको रूल्स बना के दे दिए थे। हाँ, लाइक क्योंकि होता है ना कि किसी का सोसाइटी जॉब में, लगे तो मुझे मत हाँ मत बताना। बताना, ये सब चीज़ें होती है। मतलब कई लोग बोलते हैं उसकी शादी हो गई है, मतलब गांव हमारी साइड कल्चर है कि बहुत जल्दी शादी हो जाती है। ओके।
तो बोले उनके मतलब उनके बच्चा हो गया, वो तेरे से छोटे हैं। मैंने बोला कि मतलब मुझे ये सब नहीं सुनना है, मतलब मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बात बतानी चाहिए। ये तो तो काफ़ी अच्छा है हाँ, यार। तो ये मतलब होता है ना कि ये सब प्रेशर जनरेट करते हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि इनके लड़के की शादी नहीं हुई है। मैंने बोला हो जाएगी, सब चीज़ें टाइम पे होती है, ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच है तो आप टेंशन मत लीजिए। तो वही है ना। तो वो ऐसी सारी चीज़ें मतलब मैंने डिस्कस की। मतलब फैमिली को आपको उस टाइम पे अपने लिए बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे खुद की बॉडी के लिए, लाइक किनसे बात करनी है, कौन से लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब जैसे आपका वीडियो है तो मुझे नहीं लगा कि कभी आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी स्टूडेंट को, मतलब जो अच्छी है वो दी है। अब कई ऐसे होते हैं कि कई वीडियोज़ में आपको हो सकता है कि आप माइंड को डाइवर्ट करके निकल जाओ, मतलब आपका माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को मतलब अवॉइड करना पड़ेगा हम लोगों को, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। कौन गुंजन सर भी यही बोल रहे थे कि मतलब आज का दुनिया में इतना ज़्यादा रिसोर्स हो गया ना। पहले प्रॉब्लम था कि रिसोर्स नहीं है, जैसे स्पेशली जब हम 14-15 में तैयारी कर रहे थे तो रिसोर्स नहीं है। अभी तो इतना ज़्यादा रिसोर्स हो गया कि वो ओवरलोड हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि फॉलो किसे करें। हाँ वो भी है। और बेसिकली देखिए जो जेन्यून बातें बताते हैं ना, मेरे हिसाब से देखिए आपने जब बताया था तो आपने साफ बताया था कि गेट नहीं ऐसी, गेट मेरा नहीं निकला था, मेरे इतनी रैंक थी। जनरली नहीं बताते हैं लोग, पास्ट में भी जो बुरी चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो जेन्यून बताते हैं ना कि मैं ये फेल हुआ हूँ, मैं भी लाइफ में फेल हुआ हूँ, मैंने ये गलतियाँ करी है, लाइक ये सब चीज़ें हुआ है, तो ये वो उन लोगों की आपको ज़्यादा रिसोर्सेज हेल्प करेंगे। मतलब आप केवल ऐसे ना मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसे पढ़ लो, ऐसे सो जाओ, ऐसे सो, टांग को इधर करके सोओगे तो गेट टॉपर बनोगे, दैट नेवर हेल्प। मतलब वो कैसे हेल्प करेगा कि आप मतलब अपनी जो पेड़ है उसको ऐसे करके सो जाओगे, या फिर आप मतलब इस डायरेक्शन में सर रख के सोओगे तो गेट टॉपर बनोगे, मतलब दैट नेवर हेल्प। मतलब ऐसी चीज़ें आपको कम हेल्प करेगी, बट जो जेन्यूनली जो रिसोर्सेज बताते हैं वो दैट हेल्प अलॉट। हाँ, तो तुम्हें मतलब वही बात है, तुम्हें ठीक से देखना होगा कि तुम्हें किसे फॉलो करना है, और सबको फॉलो मत करो यार प्लीज़। अगर बहुत ज़्यादा हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे हाँ, उससे। मतलब मैंने बताया ना कि मैंने शॉर्ट नोट्स की जो थी एक ने बताया तो मैंने दूसरे बना लिए, फिर दूसरे ने बताया, फिर अच्छा, दूसरे बना लिए, फिर तीसरे ने बताया, तीसरे बना लिए। तो मतलब मेरे पास शॉर्ट नोट्स इतने छोटे शॉर्ट नोट्स, फिर इतने बड़े शॉर्ट नोट्स। तो वो एक होता है ना कि एक ही इंसान को सुना। अब जैसे आपकी एक वीडियो देखा तो उसी को फॉलो करो, पर वो होता है ना कि हो सकता है कि सक्सेस पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसी को उस रास्ते से सक्सेस मिली, किसी को। अब आप ऐसा नहीं कर हाँ, सकते कि तुम्हें सारों के अपना रास्ते। रास्ता बनाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सजेशन ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें तुम्हारे लिए खुद से कुछ बनाना होगा कि ये तुम्हारे लिए काम करता है। वही बेसिकली हो सकता है कि मतलब किसी ने बोल दिया कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ना है, हाँ, और आप नहीं पढ़ पाते हो, आपकी एफिशिएंसी रात को आती है, हाँ, आप हाँ, सुबह उठते हो फिर नहीं कर पाते हो, फिर डिप्रेस रहते हो पूरे दिन। हाँ, तो हाँ, वो बस कि आपको फाइंड आउट करना है, ज़रूरी नहीं है कि उस पास से आपको सक्सेस मिली है तो किसी और को भी मिलेगी। मतलब मेनली वो है, बट ये कि एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरा यही रूटीन था कि मैं मतलब आपका वीडियो देखा या किसी का भी वीडियो देखा, आपकी इन्फॉर्मेशन की, हाँ शॉर्ट नोट्स कुछ वर्ड होता है, फिर उसको देखना है, उसको समझना है कि ये होता क्या है, फिर मुझे लगता है कि मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे उसका एडवांटेज नज़र आ रहा है, तो मैं उसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और दैट टाइम मतलब ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी टॉपर से भी कनेक्ट होने का सोचते हैं कि इनसे अगर बात करते रहेंगे तो शायद हम रैंक लेंगे। नहीं, हार्ड वर्क भी मैटर करता है, मतलब बहुत वो सारी। सबसे ज़्यादा मैटर करता है यार। तुम कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है ना, किसी भी फील्ड में कि स्किल डेवलप करना है। यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, तो तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बाकी ज्ञान तो तुम दुनिया भर का ले लो, मैं तुम्हें बताता हूँ आज क्रिकेट कैसे खेलना। मान लो तुम यहाँ पे उठा के ले आओ सचिन तेंदुलकर को, वो तुम्हें 4 दिन तक कंटिन्यूस बता रहा है क्रिकेट ऐसे खेलना है। फील्ड पे उतरोगे, खेल लोगे क्या? नहीं खेल पाओगे, क्योंकि तुमने ट्राई ही नहीं किया, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। वही तो ज्ञान लेते रहते हैं लोग मैक्सिमम, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना लोगों को। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो चीज़ें ठीक है, लेकिन वो हाँ, एक लिमिट में होनी चाहिए। मेरा ऐसा रूटीन था कि जब मैं हाँ, ऐसा सोचता था कि जब मैं खाना खा रहा हाँ, हूँ हाँ, तो उस टाइम पे मैंने आपका वीडियो खोला, देखा, हाँ, फिर समझा, या फिर किसी और का वीडियो देखा, खोला, हाँ, हाँ, समझा। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं पूरे दिन ही जैसे मैंने बताया जनवरी मंथ में ऐसा था कि मैं वीडियो ही देखता रहता था कि लास्ट टाइम में, लास्ट 10 डेज में क्या करना है, हाँ, लास्ट 5 डेज में क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा था। तो 2019। हाँ, तो दैट इज़ द मिस्टेक्स की उससे आपको इम्पैक्ट होता है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है फिर भी। और एक सबसे बड़ा ये होता है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो डस्टबिन में डाल के रखनी चाहिए। जब भी हम पेपर देने जाएँ हाँ, वहाँ हाँ, के बाहर आपको एक्सपेक्टेशन को डस्टबिन में डाल दीजिए। हाँ, मतलब हाँ, कई लोग होते हैं कि एक्सपेक्टेशन मेरी AR फर्स्ट आएगी, 10 आएगी, और फिर जैसे ही पेपर बैठे 2 क्वेश्चन गलत, पूरा माइंड ब्लॉक हो गया, फिर आगे के सारा इम्पेक्ट कर